हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबियों में से एक हैं, जिन्हें कौम की हिदायत के लिए भेजा गया। उनका किस्सा कुरान मजीद में कई जगह तफसील से बयान किया गया है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले उलुल अज़्म पैगंबर थे, और उनकी कौम पर अजीम तूफ़ान का वाक़या पेश आया जो अल्लाह की निशानियों में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और कौम की हालत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की हिदायत के लिए भेजा जो बुत परस्ती में मुब्तला थी। उनके कबीले के लोग वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर नामी बुतों की पूजा करते थे। सूरत नूह 23। ये लोग नाफरमानी, जुल्म और बदकारी में पड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकरीबन 950 साल की उम्र में नबी बनाकर भेजा। सूरत अल-अनकबूत 14। उन्होंने दिन रात कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कौम के सरदार और मालदार अफराद उनकी बात ना मानते थे और कहते, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार कर हलाक कर देंगे। सूरत अल-शुअरा 116। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। अवामी और निजी दावत, अपने खिले आम और पोशीदा तौर पर लोगों को दावत दी। अल्लाह की नेमतें याद दिलाई उन्होंने अपनी कौम को ज़मीन, आसमान, बारिश और ज़िंदगी की निशानियाँ दिखाई। सूरत अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया, अपने कौम को आगाह किया कि अगर वो रास्त पर ना आए तो उन पर अज़ाब नाजिल होगा। मगर कौम ने उनकी बात ना मानी और मजाक उड़ाया, हत्ता के बाज़ लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी बात ना सुने। 3। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह का फ़ैसला। जब कौम हिदायत कबूल ना कर सकी और जुल्म और सरकशी में बढ़ती गई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, ए मेरे रब, मैं मग़लूब हो चुका, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कुश्ती बनाएं और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें इसमें सवार करे, नीस हर जानदार का एक जोड़ा भी कुश्ती में रखा जाए। कौम के लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और कहते, ए नूह, तुम अब बलई बन गए हो। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कुश्ती बनाते रहे। तूफ़ान नूह और कौम की हलाकत। जब कुश्ती मुकम्मल हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को इसमें सवार कर लिया। फिर अल्लाह का हुक्म आया और ज़मीन से पानी के चश्मे फूटने लगे, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और एक ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया जो पूरी ज़मीन पर छा गया। ज़मीन ने अपना पानी उगा दिया और आसमान ने पानी बरसाया और कुश्ती उन्हें लेकर मौजों पर चलने लगी, यहाँ तक कि वो तमाम काफिर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे थे गर्क हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफ़ान में गर्क। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान भी काफिरों में शामिल था। जब तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे कुश्ती में आने को कहा, मगर इसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। मगर अल्लाह के अज़ाब से कोई ना बच सका और वो भी तूफ़ान में गर्क हो गया। तूफ़ान के बाद ज़मीन की बहाली। जब तमाम काफिर हलाक हो गए तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी जज़्ब करने का हुक्म दिया और आसमान से बारिश रुक गई। कुश्ती जोदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने उन्हें नई नस्ल बलाने की बरकत दी और फरमाया, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ कुश्ती से उतर जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कई साल जिंदा रहे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक उनकी उम्र 950 से 1050 साल के दरमियान थी। सबक और तालीमात। तौहीद पर साबित कदमी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह की तौहीद को बुलंद रखा। सब्र और इस्तिकामत। 950 साल की तबलीग के बावजूद वो साबित कदम रहे। अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उन पर सख्त अज़ाब आता है। इताअत और फरमाबरदारी। जो अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं उन्हें सलामती और कामयाबी मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत के लिए एक बड़ी इबरत है। अल्लाह ताला ने उनकी कौम को उनके अमाल की सज़ा दी, जबकि ईमान वालों को नजात दी। ये किस्सा हमें अल्लाह की रहमत, सब्र और इस्तिकामत और हिदायत पर कायम रहने की अहमियत सिखाता है। अल्लाह हमें भी ईमान और तक़वा की दौलत अता फरमाए। आमीन।